हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी एसएसटी की वर्कशीट यानी कि कार्यपत्रक संख्या 7 जो आपको 16 अक्टूबर 2020 को करनी है। और आप सभी बच्चे अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम और टॉपिक ज़रूर लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे। अब देखिए बेटा, आज की जो वर्कशीट है वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम सभी के लिए। संविधान क्या है? आज की वर्कशीट हमें बता रही है कि संविधान क्या है। तो देखिए, भारत का संविधान उद्देशिका ये हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में भी बनी हुई है। और ये विधान जो संविधान सभा थी वहाँ की एक फ़ोटो है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और देखिए यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और प्यारे बच्चों, विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं। जैसे स्कूल को सही से चलाने के लिए नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं, इसी तरह से जिनका आप पालन करते हैं, इसी प्रकार किसी भी देश को कानूनी रूप और सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो किसी भी देश को कानूनी रूप से और सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम, कानून की आवश्यकता पड़ती है। एक दस्तावेज के रूप में ये जमा किए जाते हैं। इन्हें नियम और कानून को संविधान कहते हैं। इन्हीं नियम और कानून को जो हमारे कानून को सुचारू रूप से, हमारी जो राज्य है उसमें सारे कार्य सुचारू रूप से चलाने में हमारी मदद करते हैं। ऐसे दस्तावेज, नियम, कानून को ही संविधान कहा जाता है। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित किए गए दृष्टांतों का एक समुच्चय है जिससे किसी राज्य या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। तो किसी भी राज्य और संगठन को चलाने में इस तरह के बेटा, जब ये रूल्स रेगुलेशंस हैं, जब उनको फॉलो किया जाता है ढंग से, और जब वो पहले से प्री डिसाइडेड होते हैं, सबको पता होता है कि हमारा एक्सपेक्टेशन लेवल क्या है, तो सभी अपना बेस्ट दे पाते हैं। अब देखिए, संविधान मूल सिद्धांतों का स्थापित, अब मूल जो उसके सिद्धांत है वो क्या है, किए हुए समूचे जिससे कि राज्य संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। राज्य और जो केंद्र है उसका संगठन या किसी भी संगठन को चलाने में उसकी सहायता मिलती है। यह किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा, मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। तो ये सब क्या है बेटा, किसी भी सरकार को अगर कुछ बेसिक कानून नहीं बनाएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। लोग किसको फॉलो करेंगे? उन्हें कैसे पता होगा कि क्या काम किस तरह कैसे करना है, हमारा और हमारी सरकार के बीच में क्या संबंध है, हम किस तरह से अपनी बात को आगे पहुंचा सकते हैं। तो ये सभी रूपरेखा हमारे संविधान में दी गई है। साथ ही ये सरकार और देश को के नागरिकों के बीच के संबंध को भी स्थापित करता है। ये सरकार और देश के बीच में जो संबंध है उसको भी स्थापित करता है। अब देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे वो, और उसी कारण उन्हें भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। तो हमारा जो संविधान है, हमने अपने पिछले साल ही बेटा 2019 में उसके 50 वर्ष पूरे होने पर उसे मनाया था पर्व के रूप में। और इसे बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे लंबा संविधान कौन से देश का है, तो वो है हमारा भारत। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी बेटा मनाते हैं, क्योंकि 1950 में 26 जनवरी को ये गणतंत्र दिवस, पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। और ये देखिए, अगला है
भारतीय संविधान को डैश को लागू किया गया। तो जब लागू किया गया वो क्या था बेटा? 26 जनवरी, देखिए 26 जनवरी 1950, तो इसको लागू कर दिया गया। अब देखिए भारतीय संविधान को डैश को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। तो ये देखिए, ये है हमारा भारत का संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949। ये आपका ख का उत्तर है और ये क का उत्तर था। अब देखिए अगला है, डैश को संविधान का जनक माना जाता है। कौन, किसको पिता माना जाता है? बिल्कुल सही, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत का संविधान का निर्माता कहा जाता है। अब देखिए भारत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, उनको कहा गया कि वो संविधान के जनक हैं। अब देखिए भारतीय संविधान की को बनने में डैश का समय लगा। तो भारतीय संविधान को बनने में बेटा ये देखिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा, समय लगा। अब देखिए 2 साल 11 महीने ये हमारा कुल वक्त है जो हमारे संविधान को बनाने में लगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया, संविधान किसे कहते हैं, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो बेटा ये है आपका संविधान। संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित किए गए दृष्टांतों का एक समुच्चय है जिसे एक राज्य या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। और इसके बाद देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो संविधान किसे कहते हैं, हमने जब ये आंसर कर दिया कि संविधान किसे कहते हैं। उसके बाद है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए यहाँ पर संविधान हमारा, उसकी आवश्यकता क्यों है। पहले आपने संविधान बताया, संविधान क्या है, या तो आप वो या फिर ये इजी लैंग्वेज याद कर सकते हैं। किसी भी देश के कानूनी रूप और सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियमों और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। इस दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम कानून को संविधान कहते हैं। एक तो ये बेटा लैंग्वेज है, और दूसरा क्या है, दूसरा है जो आपके बुकिश एक्चुअल एक्यूरेट जो नॉलेज होती है वो है संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित किए हुए दृष्टांतों का एक समुच्चय है जिसमें किसी राज्य और संगठन को चलाने के लिए सहायता मिलती है। तो इस तरह से बेटा आप करेंगे। और क्या करता है संविधान हमारे लिए, तो उसके बाद का जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ये सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कारण निर्धारण करता है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच का एक संबंध स्थापित करता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3। तो बेटा इस तरह से आप अच्छी तरह से साइड बाय साइड अपना चैप्टर भी पढ़िए, और चैप्टर को कंप्लीट करने के साथ साथ अगर आपको डाउट होता है तो पिछली वर्कशीट्स, पिछली जो वीडियोस हैं जो आपके पास सेव्ड हैं, आप उनको भी खोलकर देख सकते हैं। और साथ साथ अपने चैप्टर को भी पढ़ना है आपको, इसके बारे में आपको चैप्टर पढ़ना है जो चैप्टर आपकी बुक में दिया गया है भारतीय संविधान के बारे में। और आप उसको कोरिलेट तभी कर पाएंगे बेटा जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, समय पर अपना चैप्टर पूरा पढ़िए, पिछली वीडियोस को भी गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपको सारा एक साथ पता चले। और साइड बाय साइड आपको लर्निंग वर्क भी स्टार्ट करना है। कभी भी आपका एग्ज़ाम के लिए अनाउंसमेंट हो जाएगी बेटा, तो आप सभी बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने अच्छे से सारा काम करके भेज रहे हैं, टाइमली काम करके भेज रहे हैं, आप सभी अपने टेस्ट की तैयारी भी साथ साथ करना बेटा शुरू कर दीजिए कि आपका ऑनलाइन टेस्ट या फिर ऑफलाइन आपको स्कूल में बुला के लेंगे, अभी कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन आपका फर्स्ट टर्मिनल आपको पता है सितंबर या फिर अक्टूबर में फर्स्ट वीक तक ख़त्म हो जाता है, और अभी तक आपका नहीं हुआ है। हम सबको आपका सिलेबस ख़त्म करके टेस्ट लेने हैं, जो हो सकता है गूगल फॉर्म या ऑनलाइन हो।
इसलिए आप लोग अपना बेटा साइड बाय साइड बुक से चैप्टर भी वर्कशीट के साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट की वर्कशीट केवल एक ही पेज पर देनी है, तो वो सिंगल पेज का और कुछ लिमिटेड कंटेंट ही आ पाता है, पूरा नहीं आ पाता है। इसी तरह से बेटा सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास जैसी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब देखिए बेटा, हमें हर रोज़ याद दिलाने के लिए, जागरूक करने के लिए एक मैसेज दिया जाता है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी, यानी कि कैप संबंधी। तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। आपको हमेशा एक व्यक्ति से दूरी बना के रखनी है, तो कितनी रखनी है? 2 गज की दूरी या फिर 6 फीट की दूरी। तो इस तरह से ही हम अपने आप को और सभी को कोविड-19 से लड़ना सिखा सकते हैं और बचा सकते हैं। और हम सभी जल्दी से इसी तरह से मिलेंगे जब हम इसे हरा देंगे। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ भी आ गया, आपने इंजॉय किया। सो कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे।